डॉक्टर जॉन वीरप्पन अपनी बुक साइड इफ़ेक्ट्स एंड डेथ में ये लिखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ एक साल में $50,000 जो है वो हर डॉक्टर्स पे खर्च करते हैं ताकि वो उनकी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकें। डॉक्टर एमन परवेज़ है और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो है लोगों को अपने आप से जोड़ने के लिए क्या क्या करती हैं। 21वीं सदी में आपको हर बीमारी के लिए कोई ना कोई मेडिसिन मिल जाएगी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का यही काम होता है कि वो आपको किसी भी तरह जो है वो ये कन्विंस कर दें कि आप बीमार हैं, क्योंकि उनका बिजनेस आपकी इसी वीकनेस पे चलता है। और वो इस हद तक हमें कन्विंस कर देते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर है या हमें कोई ना कोई बीमारी इस तरीके की है कि हम उनकी बनाई हुई दवा अगर ना लें तो खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाएगा। तो ये इस तरह से कन्विंस करने से ये होता है कि हम उन जो दवाएं होती हैं उनके जो भारी भरकम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हम उनको बिल्कुल भूल जाते हैं और हम वो दवाएं लेना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम वो दवाएं लेते हैं तो वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं कि वो जब आप एक दफ़ा वो दवा ले लेते हैं तो फिर आपको उस दवा की बार बार ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है ये बहुत ज़्यादा बिग जायंट्स होती हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो ये जो है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करना भी जानते हैं गलत तरीक़ों से और ये जो है इस अपने पैसों की बिना पे जो है रिसर्चेस को मैनिपुलेट भी करते हैं और जो बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको भी छुपाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं जो कि एथिकल तरीके से काम करती हैं। 2009 में एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टाइटन फाइज़र का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने $2.3 बिलियन का फ़ाइन पे किया इस बिना पर कि उन पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने एक ड्रग जो है एक मेडिसिन जो है बेक्स्ट्रा के नाम से उसको इल्लीगली मार्केट किया है। और फिर बाद में CNN में भी इसकी रिपोर्ट जो है वो डिटेल से दी गई, तो उसमें ये बताया गया कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे फाइज़र के उन्होंने अपनी हायर मैनेजमेंट की मर्ज़ी से और उनके अप्रूवल से जो है वो बेक्स्ट्रा के वो डोजेज़ जो है वो मार्केट किए जो कि FDA पहले ही रिजेक्ट कर चुका था। जो फाइज़र था वो एक्चुअली बेक्स्ट्रा को ब्रूफिन का कॉम्पिटिटर बनाना चाहता था और लेकिन ये मामला कुछ दिन तक जो है वो खिंचा और फिर इन द एंड 4.3 बिलियन डॉलर्स का जो है वो सेटलमेंट हो गया और ये मामला जो है वो रफा दफा हो गया। इसी तरीके से 1999 से लेकर 2007 तक FDA ने GSK की एक मेडिसिन को मॉनिटर करना शुरू किया जो कि एक शुगर की मेडिसिन थी एवेंडिया के नाम से। और इस मेडिसिन को उन्होंने कुछ दिन तक स्टडी किया तो उनको ये पता चला कि उससे जो है 83,000 हार्ट अटैक्स हुए हैं और GSK के ख़ुद के इंटरनल जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके मुताबिक भी उन्होंने जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे ख़ुद भी रिसर्चेस स्टार्ट कर दी थी 99 के अंदर ही। लेकिन वो रिसर्चेस जब वो उसमें रिज़ल्ट्स यही सामने आए कि जो एवेंडिया थी वो हार्ट अटैक के लिए बहुत बड़ा रिस्क थी, तो उन्होंने GSK ने फिर ये किया कि उन्होंने इसको छुपाने की कोशिश करी और इसमें उन्होंने 11 साल लगा दिए इस मामले को कवर अप करने के लिए। लेकिन जब ये मामला मंजर आम पर आया तो उन पे $3 बिलियन का फ़ाइन हुआ और वो फ़ाइन का जो अमाउंट है वो उनके रेवेन्यू उसने वो एक साल के अंदर ही पूरा कर दिया, बल्कि उससे डबल ही अमाउंट उन्होंने जो है एक ही साल के अंदर अपने रेवेन्यू के थ्रू पूरा कर लिया और कोई ख़ास सज़ा तो नहीं हो सकी। यूरोप में ज़रूर वो एवेंडिया बैंड हो गई, लेकिन जो है आज भी USA में जो है वो उसी तरीके से सेल हो रही है
और यूएसए का ये लॉ है कि जब भी कोई भी मेडिसिन की कोई इस तरीके का साइड इफ़ेक्ट सामने आता है तो आपको एज़ पर लॉ जो है उसकी रिसर्च को पब्लिश करना होता है। और लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो आज तक जो है यूएसए के अंदर सेल हो रही है। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें कुछ डॉक्टर्स को जो है वो ब्राइब किया जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए जाते हैं और उनको बाहर के टूर के पैकेजेस दिए जाते हैं, उम्रे के टिकट्स दिए जाते हैं, बच्चों के एजुकेशन के पैकेजेस दिए जाते हैं, उनके हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की रेनोवेशन ऑफ़र की जाती है और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि ऑफ़र की जा रही होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। लेकिन 2021 के अंदर जो पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ड्रैप के नाम से, उसने जो है एक बहुत ही सीरियस एक्शन लिया इस हवाले से और उन्होंने जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया डॉक्टर्स को कि वो किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम नहीं लिखेंगे और वो जो है सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, जो जिसको हम फार्मास्यूटिकल टर्म्स में जेनेरिक कहते हैं, जेनेरिक मेडिसिन कहा जाता है। तो इस तरह से जो है वो गरीबों पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मोनोपोली भी जो है इससे टूट जाएगी। और दूसरा जो उन्होंने है वो मेडिकल स्टोर वालों को ख़ास तौर पे वार्न किया कि वो जो है बग़ैर किसी फार्मासिस्ट के और बग़ैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन जो है वो सेल नहीं करेंगे। और उन्होंने इसके अलावा उन्होंने जो ज़ोर दिया वो इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि वो जो डॉक्टर्स होते हैं, कोई भी डॉक्टर को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं देगा और कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और जो देगा या कैश पेमेंट करेगा तो वो रिश्वत के ज़ुमरे में आएगा। और उसके अलावा उन्होंने ये भी गाइडलाइंस जारी करी कि अगर कोई डॉक्टर जो है वो कोई भी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो किसी भी डॉक्टर को स्पॉन्सर करती है किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी इंटरनेशनल टूर के लिए, मेडिकल कॉन्फ्रेंस के नाम पे या रिसर्च कॉन्फ्रेंस के नाम पे, तो उसको पहले ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से एनओसी सर्टिफिकेट जो है वो लेना होगा उनको ले जाने से पहले और उनका पेमेंट करने से पहले। तो ये सारी बातें सुनने के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये है कि ये कितनी इफ़ेक्टिव होंगी ये तो हमें वक्त ही बताएगा।